Hello dear students, the question is says that heat of neutralization between 73 gram of HCl and 80 gram of NaOH is 27.4 kilocalorie. What is the heat of neutralization between 40 gram of NaOH and 24.5 gram of H2SO4 approximately? So first of all हम बात करते हैं यहाँ पर HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट इज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं पे बात करें अगर हम NaOH की, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नॉन एज कास्टिक सोडा, इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमारे पास बनाते हैं सॉल्ट, दैट इज NaCl एंड H2O। सो यहाँ पर हमारे पास अगर बात करें तो ये हमारे पास है एक केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 73 ग्राम ऑफ HCl, दैट इज 73 ग्राम ऑफ HCl एंड NaOH हमारे पास है 80 ग्राम। और यहाँ पर हमारे पास जो रेस्पेक्टिवली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उनके ग्राम्स यहाँ पर गिवन है। सो अगर बात करें इन ग्राम्स के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास जो HCl है, तो HCl का जो मास होता है दैट इज़ 36 पॉइंट, HCl के 1 मोल का जो मास होता है दैट इज़ हाइड्रोजन का मास होता है हमारे पास 1, एंड क्लोरीन का मास हमारे पास होता है 35.5। सो यहाँ पर 36.5 ग्राम पर मोल, दैट इज़ 1 मोल के रेस्पेक्ट में हमारे पास 36.5 ग्राम होता है HCl का मास। सो यहाँ पर हमें गिवन है 73 ग्राम। सो रेस्पेक्टिवली 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl react with 2 मोल ऑफ NaOH, बिकॉज NaOH जो है, NaOH का जो मास है दैट इज़ सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 एंड हाइड्रोजन का मास होता है 1। सो रेस्पेक्टिवली हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मास निकल के आता है हमारे पास 40 ग्राम पर मोल। और क्वेश्चन में हमें गिवन है 80 ग्राम, सो इट इज़ ऑल्सो 2 मोल। सो 2 मोल ऑफ NaOH फॉर्म 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पर बात करें तो हमारे पास आएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, हियर इज ऑल्सो 2 एंड हियर इज ऑल्सो 2 एंड हियर इज ऑल्सो 2 एंड हियर इज ऑल्सो 2। सो इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस रेस्पेक्ट में हमने देखा कि इस रेस्पेक्ट में जितने हमारे पास 73 ग्राम ऑफ HCl जो है 80 ग्राम ऑफ NaOH के साथ मिलकर के 2 मोल ऑफ NaCl प्रिपेयर करता है और एनर्जी रिलीज करता है 27.4 किलो कैलोरी की। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। वहीं पर सेकंड केस की बात करें, दैट इज दिस इज द केस फर्स्ट, और वहीं पर बात करते हैं हम केस सेकंड की। तो केस सेकंड में आप ऑब्जर्व करें कि केस सेकंड में हमारे पास है H2SO4 एंड NaOH। तो जैसा कि हम जानते हैं H2SO4 जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो हमारे पास NaOH है दैट इज़ ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और ये दोनों मिलकर हमारे पास प्रिपेयर करते हैं Na2SO4 प्लस H2। सो यहाँ पर अगर बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो हियर इज 2 मोल ऑफ NaOH एंड हियर इज 2 मोल ऑफ H2O। तो आप देखेंगे कि दोनों ही रिएक्शन में हमारे पास जो है 2 मोल ऑफ H2O हमें ऑब्टेन हुए हैं। बट रेस्पेक्टिवली अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है 98 ग्राम जो कि H2SO4 का मोलर मास होता है। वहीं पर बात करें NaOH का, तो NaOH का मोलर मास होता है 40, सो 2 मोल का हमारे पास होगा 80 ग्राम। सो यहाँ पर आप देखिए 80 ग्राम NaOH एंड 80 ग्राम NaOH, तो दोनों ही रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। बट जब बात करते हैं हम यहाँ पर रेस्पेक्टिवली 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4। सो रेस्पेक्टिवली आप देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हाफ क्वांटिटी ऑफ H2SO4 यूज़ है और हाफ क्वांटिटी ऑफ NaOH यूज़ है। सो अगर बात करें इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, रेस्पेक्टिवली हाफ मोल दैट इज़
that is 1/2 mole of H2SO4 react with 1 mole of NaOH form half mole of Na2SO4 with 1 mole of H2। सो ये हमारे पास है हाफ के केस में। सो यहाँ पर हमारे पास H2O जो है वो फर्स्ट रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हाफ है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो थ्योरी है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, दैट इज़ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की थ्योरी हमें कहती है कि हमारे पास जो H+ आयंस है, दैट इज़ H+ आयंस एंड OH- आयन से मिलकर हमारे पास बनता है H2O। सो यहाँ पर जो एनर्जी होती है इस रेस्पेक्ट में, तो जितने भी हमारे पास H+ आयंस हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रेस्पेक्ट में, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन enthalpy of neutralization remains constant for strong acid and strong बेस। सो हमारे पास दोनों ही केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, बट H2O की क्वांटिटी फर्स्ट केस में डबल है जस्ट सेकंड केस से। सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of strong acid and strong base is just half, which is equal to 27.4/2, that is 13.7 किलो कैलोरी। सो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ, या हम बोल सकते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो होगा 13.7 किलो कैलोरी। सो दिस इज़ अवर आंसर। आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा और इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।